अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 2.5 एक्सेस पढ़ी थी जिसमें लिमिट्स को डिस्कस किया था। तो उसके कुछ क्वेश्चन ये ग्राफिकली आपको मैंने बता दिए थे। अब आगे चलते हैं कि इसमें मज़ीद क्या है। तो ये कुछ सिंपल लिमिट्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आपने बताना था कि वो किस पे जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो जिसमें वो डिवाइज़र का मैंने बता ही दिया था आपको कि इस डिवाइज़र पे वो कंटिन्यूस नहीं होता, या फिर जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होता है हम उसको बता देते हैं कंटिन्यूस नहीं है। आगे मैं बेसिकली ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था 41। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन 41, आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन है ये फंक्शन, और उसके बारे में गिवन है कि वो कंटिन्यूस है। अब अगर ऐसा हो कोई फंक्शन हो और वो कंटिन्यूस हो, इट मीन्स कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो उसकी राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं, फिर उसकी राइट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं, देन उनको इक्वल करके इक्वेशन बना लेते हैं। वहाँ से इजीली हमारे पास उसकी लिमिट आ जाती है, उसको वो एक अननोन वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे जो लेस देन वाला है एक्स, ये ऊपर वाला, ये यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब इसे कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा सॉरी एक्स स्क्र -1, और जो आपने लिमिट अप्लाई करनी है वो करनी है एक्स अप्रोचेस टू 3। 3 कहाँ से आया, क्योंकि ये यहाँ पे देखें 3 के ऊपर डिफाइन था। इसके बाद यही लिमिट आपने इधर भी अप्लाई कर देनी है। अच्छा, अब क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के चक्कर में हम क्या करते हैं, ये जो अप्रोचेस लिखते हैं उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन लगाते होते हैं, जिसका इस्तेमाल तो कोई नहीं होता, सिर्फ ऐसे सिंबल ही होता है जो ये शो कर रहा होता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं। क्या करोगे आप, ये जो 3 है इसको इस x की जगह पे रिप्लेस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर -1। तो ये आपके पास 9 -1 ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए वो जो -1 इसके ऊपर ये वाला लगाया था, इसको आगे हमने कहीं भी यूज नहीं किया। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 कि ये हमारे पास उसका ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, वो देखते हैं कैसे होगी। राइट हैंड लिमिट, इसमें भी आप पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब इसके लिए आपके पास ये जो नीचे वाला है ना, ये आ जाएगा 2ax, और इसमें भी आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, x अप्रोचेस टू 3, इसके ऊपर प्लस का साइन क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो इधर भी इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे 3, इसके ऊपर प्लस का साइन। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, इस 3 को x की जगह पे अप्लाई कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 2a × 3, और ये 6 ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई है, इनको यूज करेंगे। हमें गिवन क्या था, एज गिवन दैट f इज कंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस हो तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास आ गया था 8, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया था आपके पास 6 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ए का आंसर आपके पास आ जाएगा 8/6 = a।
तो ये आपके पास ए आ गया जो आपने मालूम करना था। इसी तरीके से इसके यहाँ से लेकर ये ऑनवर्ड सवाल आगे तक इधर ही 44 तक ऐसे ही है। जो आगे 45 है इसमें आपके पास ना दो दो वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक हो गया। और आगे जो 46 है इसमें भी दो वैल्यूज मालूम करनी है। तो चलें पहले 45 को डिस्कस करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, आप ना दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ना लिमिट्स को कैलकुलेट करोगे। एक यहाँ पे देखें ये -1 के ऊपर और उसके बाद एक 1 के ऊपर। ठीक है। असल में ये आपके पास ना दो अलग-अलग फंक्शन है, आपको उन्होंने कंबाइन करके दे दिए हुए हैं। जैसे कि आप उसमें से एक फंक्शन बनाएंगे एफ, अगर फर्ज करें उसका मैं नाम एफ रखता हूँ, तो आपके पास बन जाएगा लेस वाला फंक्शन -2 फॉर एक्स लेस देन इक्वल -1, और दूसरा आ जाएगा एक्स ए एक्स -b व्हेन एक्स ग्रेटर देन -1। ये मैंने क्या किया कि इतना सा ये लिया, इस +1 को छोड़ दिया अभी, और ऊपर वाला ये ले लिया, क्योंकि इसमें सिर्फ -1 को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे। तो मैं अगर थोड़ा सा स्किप करते हुए स्टेप्स को छोड़ते हुए लिखूं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर लेफ्ट का -2 आ जाएगा, और जो राइट हैंड लिमिट है उसका आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू -1, तो -a -b आ जाएगा। और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आपके पास आ जाएगा -2 इक्वल्स टू -a -b। तो इस तरीके से ना ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें लेस देन था, और ग्रेटर देन के लिए ये जो थी ये वाली, इसको आपने राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल किया। तो लेफ्ट हैंड का आंसर ये आ गया, राइट हैंड का आंसर ये आ गया, इनको इक्वेट कर दिया। ये जो इक्वेशन आ गई इसका आप कोई नाम रख लें, ABCD 1 2 3 4 कोई भी नाम रख लें। अब ये हमने किया था -1 के लिए। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन लिख के बताता हूँ यहाँ पे, उसका नाम हम रख देते हैं g(x). अब g(x) में 1 वाला फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ से ये x से ऑनवर्ड इसको देखें ज़रा, इसमें लिखा हुआ है x लेस देन 1। पहले हम इस साइड से देख रहे थे, अब इस साइड से देख रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा ax-b व्हेन x लेस देन 1, और जो नीचे वाला था 3, ये वाला 3 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, और यहाँ से भी हमारे पास जो है ना एक इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड का आंसर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर ये ऊपर वाली से, ये वाली से 1 अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आपने करना है ना, जैसे पिछले सवाल में आपने किया था। तो ये a-b आ जाएगा, और जो राइट हैंड लिमिट आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा 3। और उसके बाद आप वो जो करोगे कि एज फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a-b इक्वल्स टू 3। अब एक इक्वेशन ये आ गई है, एक पिछले वाले पार्ट में आई थी। दोनों इक्वेशंस को आपने इस्तेमाल करना है, वहाँ से आपके पास जो है ना वो सोल्यूशन आ जाएगा ए और बी का। वो कैसे आएगा, अब दोनों को मैं दोबारा आपको लिख के बताता हूँ। देखें, पहले में आपके पास इक्वेशन आई थी जो वो इक्वेशन थी -2 इक्वल्स टू -a-b, और अब जो इक्वेशन आई है वो है 3 इक्वल्स टू a-b। ये दो इक्वेशंस आ गई। आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको कैंसिल कर दें, सॉरी ये एक प्लस वाली माइनस वाली ये कैंसिल हो जाएगी। इनको करें तो ये आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा, इधर से -2b
-2 को इधर शिफ्ट करें तो -1/2 इक्वल्स टू बी आ जाएगा। ये बी का आंसर आ गया जी। अब ये बी का आंसर आप किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहली वाली में रिप्लेस कर देता हूँ, -2 इक्वल्स टू -a और माइनस इंटू -1/2। तो मैं क्या करता हूँ, इस ए को उठा के इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये भी साथ में प्लस हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो 5/4 आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपके पास ए और बी दोनों के आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी। जो आपके पास क्वेश्चन 46 है वो भी बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे कि आपके पास ना लिमिट्स जो इन्फिनिटी पे गिवन होती हैं वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। ये देखें ज़रा, ये लिमिट ऑफ द रैशनल फंक्शंस, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा 2x+3 ओवर 5x + 7। जब भी इन्फिनिटी वाले सवाल होंगे आपने क्या करना है, आपने ये जो x वाली वैल्यूज होंगी उसमें से देखना है सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू कौन सी है। जो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू होगी आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे सारी वैल्यूज को उस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। अब इसमें दोनों में x ही है तो आपके पास सबसे बड़ी पावर कौन सी आ गई, x की, वो 1 ही है। आप क्या करोगे, हर वैल्यू को x से डिवाइड कर दो इस तरीके से। 2x को डिवाइड कर दो x के साथ, 3/x, फिर उसके बाद 5x/x, और ये 7/x। ठीक है जी। हर वैल्यू किस तरीके से डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं उसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी, तो वहां से आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। अब वो लिमिट कैसे अप्लाई होनी है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। कटने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 2+3/x डिवाइडिंग बाई 5 + 7/x। अब इसमें आपने x की जगह पे इन्फिनिटी जब अप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 2+3/इन्फिनिटी 5 + 7/इन्फिनिटी। तो एक बात आपने ख्याल रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर में बट्टे में इन्फिनिटी आएगा तो वो रकम ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा 2+0 डिवाइडेड बाई 5+0। तो सिंप्लीफाई होकर 2/5 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे ये वाली वैल्यू है 15, इसमें देखें आपके पास f(x) इक्वल्स टू x+1/x² + 3 है। तो आपके पास जो बड़ी वाली पावर आ रही है ना वो x² है। आप क्या करेंगे, x² से सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। अब जब x² से डिवाइड कर देंगे इसको भी x² से डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी। तो कैंसिल होने के बाद ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस जगह पे एक x बच जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसे सारी कैंसिल होने के बाद जो रकम बच जाती है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। आपके पास ये रह जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास ये कुछ बच जाएगा।
इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई कर दो, ये 1/इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1+3/इन्फिनिटी स्केयर। तो ये वाली वैल्यू आपके पास ज़ीरो बन जाएगी, अगली वाली वैल्यू भी ज़ीरो बन जाएगी, नीचे एक 1 आ जाएगा और ये ज़ीरो, और ये सारा कुछ सिंप्लीफाई होके यहाँ पे आपके पास ना ये ज़ीरो ही आ जाएगा सारा कुछ। तो यही इसका आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से ये सारे सवाल हो जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। इसके इतने सवाल कर लें, काफ़ी है ये यहाँ तक, बस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। ये आपके पास स्लोप का फॉर्मूला है, और स्लोप क्या होती है, जैसे ये आपके पास एक ब्लू कर्व में कर्व है, ठीक है। इसके किसी एक पॉइंट को जब ऐसे करके कोई लाइन टच करके गुजरती है, किसी एक पॉइंट को ऐसे करके, तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। जैसे कि ये रेड लाइन इसको टच करके गुजर रही है, तो उस टेंजेंट लाइन का यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ जो भी कोई एंगल बन रहा है, उसका जब हम टेंजेंट थीटा मालूम करते हैं, तो वो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बन जाती है। अच्छा जी, अब एक तो वो आपने डेरिवेटिव, ये बेसिकली स्लोप जो है वो डेरिवेटिव होता है। जब आप किसी वाई आपके पास ये गिवन है 2x + 3x², आप इसका डेरिवेटिव लें dy/dx, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इधर भी d/dx आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास आगे डेरिवेटिव ये स्लोप होती है। ठीक है, इस तरीके से आप स्लोप निकाल लेते हैं। और ये जो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वो फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आप डेरिवेटिव का वो अब इनिशियो मेथड वाला पढ़ते होते हैं। इसमें पहले अगर y = f(x) लिखा होता है, बल्कि आप इसको इस तरीके से लिखें, y = x के रहा तो आप करते हो y+Δy = x+Δx, इसका स्केयर, और फिर उसको उधर शिफ्ट करते हो y को, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Δy = x+Δx, इसका स्केयर, y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, डिवाइडेड बाय, दोनों तरफ हम जो डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़, ये जो अब यहाँ पे लिखी हुई है, ये इधर, ये सारा, ये ये सारा कुछ वही है जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेल्टा एक्स की जगह पे इन्होंने एच लिख दिया, और एक्स की जगह पे इन्होंने एक्स नोट कर दिए। अगर हम ये दोनों काम यहाँ पे कर दें तो हमारे पास अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वही बन जाएगा। तो यही बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, f(x+Δx -f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, तो इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा और कोई फ़र्क नहीं है। खैर, हम इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। ये देखें ज़रा, कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y = 1/x एट एनी पॉइंट x = a, वेयर इज द स्लोप एट पॉइंट x = -1। सॉरी, व्हाट इज द स्लोप एट x = -1, के -1 पे उसकी स्लोप क्या होगी। व्हाट डज द स्लोप, वेयर डज द स्लोप इक्वल्स टू -1/4, वो -1/4 कब होगी। खैर, यहाँ पे इन्होंने इसको उस मेथड से किया हो जो भी मैं आपको बता रहा था, f(x+h), ये सारा उस तरीके से किया हुआ है। तो आप इसमें जैसे इन्होंने किया हुआ है,
अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आप क्या करें, इसको जो है ना वो एफ एक्स पहले लिख लें। आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास है 1/x। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको चाहिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच, तो वो हम यहाँ से बनाते हैं। एफ ऑफ ए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ना ए पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1/a आ जाएगा। उसी तरीके से फिर आप क्या करोगे, आपको चाहिए ए प्लस एच, तो आप एक्स की जगह पे ए प्लस एच लगा दो। तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू 1/a प्लस एच। ठीक है जी। अब ये दोनों वैल्यूज जो आ गई हैं आपने सिर्फ फॉर्मूले में लगा देनी, इस तरीके से। ये देखें, ये इसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच, ये उसकी, और डिवाइड बाई एच। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, तो ये आ गया ऊपर एलसीएम। और जो इसके बटे में ए और ए प्लस एच आना था वो ये नीचे आ गया, ए और ए प्लस एच। ये जो बटे में वन, ये खाली एच लिखा था, इसको देखो उन्होंने उठा के ये साइड पे कर दिया 1/h। ठीक है जी, अब जरा गौर से देखें। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ए से कैंसिल होगा, बाकी एच बच जाएगा। इस एच को नीचे वाले उससे कैंसिल कर देंगे, ये आ गया। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एच पे 0 आएगा तो -1/s² आ जाएगा। ये बेसिकली आ गई उसकी स्लोप एट एनी पॉइंट। उन्होंने कहा था ना एक्स इक्वल्स टू ये ए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ना ए प्लस एच लिया था। ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं वेयर डज द स्लोप इक्वल टू -1/4। वो पूछना -1/4 कब होगी, तो हमने क्या किया, जो स्लोप निकाली थी इसी को ही -1/4 के इक्वल रख लिया और उसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल दी है। आप इसको माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/a² इक्वल्स टू 1/4। इसको उल्टा दें तो a² इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और ए आगे पास आ जाएगा +-2। अगर a 2 आ जाए या a-2 आ जाए तो उसकी स्लोप जो है ना आपके पास -1/4 आ जाएगी, इसका मतलब ये बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसमें कहते हैं व्हाट हैपन्स टू द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पॉइंट ए एंड 1/a एज ए चेंजेस। तो इसको खैर ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ लें, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। हाँ, तो इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताना चाह रहा था। आप जो डायरेक्ट मेथड होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास जो 1/x है, इसका आप डेरिवेटिव ले लें, एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा -1/x²। ठीक है जी। अब आप इसमें x की जगह पे a रिप्लेस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ a इक्वल्स टू -1/a²। ये वही वैल्यू आ गई है जो अभी आपने दूसरे तरीके से निकाली। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट हमने पावर रूल लगा दिया, क्योंकि ये आपने इंटर में जो है ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इसको हम जल्दी जल्दी से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। ये देखें जरा, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट, देन स्केच द कर्व एंड टेंजेंट। ये आपके पास y गिवन है, तो टेंजेंट लाइन का पहले तो आप फॉर्मूला लिख लें। टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला वही जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था, y-y1 इक्वल्स टू m इंटू x-x1। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, x1, m और ये y1। ठीक है। ये जो पॉइंट है 1-3, सॉरी -1 और 3, तो इसमें जो ये x1 वैल्यू गिवन है और ये y1 है, तो x1 और y1 का केस तो चलिए हो गया, बाकी हमारे पास रह गया m नहीं है। तो सबसे पहले हमने m यहाँ से फाइंड करना है, और वो m क्या होगा, बेसिकली वो स्लोप होगी। ठीक है। और वो स्लोप हमने कैसे निकालनी है, हम क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू 4-x² है ना, आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे, dy/dx इक्वल्स टू 4 का डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो इसमें पॉइंट आपको दिया हुआ था -1 और 3,
इट मीन्स x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू 3। तो ये हम पॉइंट ना यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे ये 1 और y की जगह पे, तो y तो यहाँ पे है कोई नहीं है, लेफ्ट साइड पे ये जो भी वैल्यू है ये आप ऐसे ही लिखे रहने देंगे। और ये आपके पास ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट लगा के ना ये जो पॉइंट आपने ये यहाँ पे नीचे लिख देना 1 -1 और ये 3, कि आप क्या कर रहे हो इसमें ये पॉइंट पुट कर रहे हो। तो -2 और x जगह पे आपने -1 लगा दी, तो ये आपके पास 2 के इक्वल आ गया। अब ये जो 2 आया ये बेसिकली स्लोप है m। ठीक हो गया। अब इस तरीके से आपने स्लोप निकाल ली है, आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा दोगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो स्लोप अभी आपने निकाली है 2, ये x एज इट इज रहेगा। x1 आपको सवाल के उधर पॉइंट गिवन था ना जो -1, ये वो वाला है। और जो y माइनस वाई वन तो ये 3 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो वही आपके पास आ जाएगी स्लो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, उसको स्केच करने के मामले को आप रहने दें, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। देखिए आपको y गिवन है, आप उसकी स्लोप निकालें, ये पॉइंट पुट कर देना। ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वही हैं, ये सारे। आपने क्या करना है उसमें टेंजेंट लाइन प्लॉट करने के कह रहे हैं। ठीक है, स्लोप निकालो टेंजेंट लाइन निकालो, स्लोप निकालो टेंजेंट। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये 19 से 20, इसमें भी यही है, स्लोप और टेंजेंट है, स्लोप और टेंजेंट है। ठीक है जी, तो ये सारे तो यहाँ तक आप इजीली कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये देखें ज़रा, ये एक एग्जांपल है आपको गिवन है। तो इसका उन्होंने ना वो डेरिवेटिव निकाला हुआ है। तो वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला अभी जो हम पढ़े थे, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो इसमें उन्होंने एक्स नोट की जगह पे एक्स लगा दिया है, एच तो एज इट इज है। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला आपने भी पढ़ा था, जो मैं दोनों आपको एक शुरू में जो पढ़ा था आपने वो ये था, एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच, ये था। फिर जब आपने वो सवाल किया तो उसमें उन्होंने लिख दिया था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये सारी चीज़ें इक्वल ही हैं। ठीक है जी, उन्हें सिंपली यहाँ पे पहले ए लगा दिया, फिर उन्हें यहाँ पे ए प्लस एच लगा दिया, तो ये दोनों पहले वैल्यूज आ गई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यही आ गया जो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ए प्लस एच, ये एक्स प्लस एच ये निकाल लिया आपने, यहाँ पे वैल्यू लगा के आपने सिंप्लीफाई किया है। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आ गया ये वाला, आपने एंड पे लिमिट अप्लाई कर दी है, तो एच जीरो हो जाएगा, बाकी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ा, राइट हैंड लिमिट पढ़ा, तो इसी तरीके से आपके पास ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आता है। अब वो कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहते हैं कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये आपने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। और आगे क्या कहते हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक पॉइंट, ये आपको गिवन है। इसका ऐसे करते हैं कि सवाल नंबर जो एक है वो मैं ट्राई करता हूँ, बाकी आप देखिएगा। देखिए आपको ना एफ ऑफ एक्स गिवन है 4 - x²। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत आसान है और आपने पूरे इंटर में यही तो एक फॉर्मूला पढ़ा होता है। तो n शुरू में आ जाता है, पावर में से एक माइनस कर देते हैं n-1, तो ये डेरिवेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3,
तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 शुरू में आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे, 3 - 1 आ जाएगा 3x²। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ डायरेक्टली, तो ये 4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो वो 2 - 1 आ जाएगा। तो 2 - 1 1 होता है, और इसको हम डायरेक्टली 1 लिखें या 2x लिख दें, एक ही बात है। और सिंप्लीफाई होके मैं इसको लिख देता हूँ -2x। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास आ गया है डेरिवेटिव। अब आगे कहते हैं कि हमने क्या करना है इसको, ये देखें जरा, पहले लिखा हुआ है f-3, इसका क्या मतलब है। ये मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। f-(-3) का मतलब है कि ये जो आपने f' निकाली ना, ये वाला, इसमें आप x की जगह पे -3 लगा दें। ठीक है, x की जगह पे हमने -3 लगाना है इस वाले में। तो हमारे पास f-3 आ जाएगा, तो आ जाएगा f-(-3) इक्वल्स टू ये वाला -2, और x की जगह पे ये -3, तो आंसर आपके पास मल्टीप्लाई के 6 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपने ये दूसरा वाला निकालना है f'(0), इसमें आप क्या करोगे, x की जगह पे 0 लगा दोगे इस वाले फॉर्मूले में। और इसी तरीके से जब 1 निकालोगे तो x की जगह पे आपने 1 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये था स्लोप्स एंड टेंजेंट लाइन। देखो, ये भी बहुत सिंपल सा ही है। आपने जैसे ये सवाल है, तो इसका हम डेरिवेटिव भी मालूम करेंगे। इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, x को ऊपर शिफ्ट कर दें इस तरीके से, x +9, और x को ऊपर शिफ्ट करेंगे उसकी पावर -1 हो जाएगी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे f'(x), तो ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये -9x पावर -2, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 - 9/x², एक ही बात है। अच्छा जी, अब देखें, आपको x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -3। इट मीन्स आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे -3 लगाना है। तो आप करोगे f' और x की जगह पे इधर भी -3, इस जगह पे, और इधर भी -3 लगा दो, क्या 1 - 9 और डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर। तो ये भी 9 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर आपके पास ये 1 बच जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट x इक्वल -3। ठीक है जी, ये आपने डेरिवेटिव निकाली यहाँ पे, ये वाला सारा, और उस डेरिवेटिव में x की जगह पे आपने -3 लगाया, तो ये इस तरीके से आपके पास उसकी स्लोप आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द गिवन। इसमें सिर्फ स्लोप निकालनी है, तो स्लोप आप निकाल दिए, टेंजेंट लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, आगे जो सवाल है ये वाला, इसमें देखिए कहते हैं टेंजेंट लाइन भी निकालनी है आपने, और उसको वो भी फाइंड आउट करना है, लाइक ग्राफ। तो ग्राफ तो खैर हम इग्नोर करते हैं, हम टेंजेंट लाइन को अगर देखें तो इसमें ना क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन हम देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हम फंक्शन को आसान बनाते हैं। कैसे, एफ हमारे पास गिवन f(x), तो मैं क्या करता हूँ, उसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास -1/2 आ जाएगा, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो आ जाएगा 8 एज इट इज़, और ये पावर शुरू में कर देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से ये ब्रैकेट आ जाएगी।
और इसका जो अगेन डेरिवेटिव है लेंगे हम, वो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि देखें 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये जो शुरू वाला 2 था, जो पावर शुरू में, ये वाली पावर को हमने शुरू में शिफ्ट किया था यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -4 और x -2 उसकी पावर -3/2। ठीक है जी, आप इसको प्लस करने के लिए नीचे लेके जा सकते हैं। अब आखिरी काम जो आपके पास रह गया है, वो आपके पास ये पॉइंट गिवन था, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब x आपके पास 6 है और y की वैल्यू आपके पास 4 है। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू लगा देनी है। तो वो जब x की वैल्यू लगा देंगे तो ये डेरिवेटिव ये असल में ये आपके पास स्लोप बन जाएगा। ये मैं आपको करके बताता हूँ भी। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। क्या लगाना है, x की जगह पे 6 लगाना है ना, तो आपके पास आ जाएगा f-6 इक्वल्स टू -4 और साथ में 6 -2 इसकी पावर -3/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो है ना उसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, अब आप क्या करोगे, वो जो आपके पास, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखिए f' आपके पास आ गया था -4 × x -2 इसकी पावर -3/2। आप इसको प्लस करने के लिए नीचे भी लेके जा सकते हैं, -4/x -2 की पावर 3/2। अब इसमें आपने x की जगह पे 6 अप्लाई कर दें। 6 कहाँ से आई, ये हमें सवाल में गिवन था, तो आपको बता देगा -4/x पावर 6 -2 उसकी पावर 3/2। तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3/2। इसको भी नीचे ले आओ तो उसकी पावर इसमें से ना माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी स्लोप। अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो है ना वो टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ से आपके पास ना टेंजेंट लाइन y-y1 इक्वल्स टू m × x-x1, ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट कर देंगे। और y1 और y जो ये आपको सवाल में गिवन है, हम ये सवाल ट्राई कर रहे थे, और इसमें देखें ये x1 है 6 और y1 आपको 4 गिवन है। तो ये यहाँ पे आपने x1 y1 और m की वैल्यू ये आपके पास सिंप्लीफाई मज़ीद थोड़ा सा हो जाएगा, वो आप खुद देख लें ज़रा, ये वाला। यहाँ से आपके पास जो है ना वो m की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें आप रिप्लेस कर देंगे बिल्कुल एग्जांपल जैसा होके। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ये जैसे हमने लास्ट टाइम लिमिट्स वाला सवाल पढ़ा था, उसमें में ग्राफ गिवन था, तो हमने उस ग्राफ के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल ये वैसे ही सवाल है। ठीक है जी। और ये क्या कहते हैं, एट विच पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल -4 to 6 इज एफ डैश नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि कहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि जहाँ पे भी कोई शार्प एज आता है वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि इस पॉइंट पे देखें, ये शार्प है, ये भी बहुत शार्प है ये वाला,
और ये वाला पॉइंट भी नहीं शार्प एज है। तो कोई भी शार्प एज होगा उस पे आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे आपको ग्राफ गिवन हो और आपको कहा जाए कि देखिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? आप उसमें शार्प एज ढूंढोगे कि जहाँ पे कोना बन रहा है वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो तीन चीजें मैंने सर्कल की, तो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको जवाब में क्या लिखोगे कि ये x इक्वल टू जीरो ये पॉइंट। ठीक है। इस जीरो के ऊपर जाके ये पॉइंट आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे एट x इक्वल टू जीरो f डैश इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्यों नहीं है? एक्चुअली होता क्या है कि वहां पे ना जो कोना बनता है तो दो डिफरेंट टेंजेंट बनते हैं। तो इस बहस में आप ना जाए, आप सिर्फ छोटी सी एक बात माइंड में रखें कि जहाँ पे से कोना बन रहा है वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे कोना बन रहा है, यहाँ पे कोना बन रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, और ये जो हमारे पास होते हैं एंड पॉइंट, इनका क्या होता है? ये वाला एक एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट। जो जैसे ये वाला एंड पॉइंट है ना, तो इसके राइट साइड पे देखें, इधर राइट पे ग्राफ नहीं। तो आपको जब भी ऐसा कोई ग्राफ हो जिसके राइट साइड पे मजीद आगे ग्राफ ना हो, आखिरी पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव देखना है, तो वहां पे ना लेफ्ट डेरिवेटिव यूज कर रहा होता है। लेफ्ट पे देखें ग्राफ है, तो वहां पे लेफ्ट डेरिवेटिव होता है। और अगर आप इस जगह पे देखें तो इसके लेफ्ट पे ग्राफ कोई नहीं, तो यहाँ पे आप राइट डेरिवेटिव चेक करेंगे। अब ये लेफ्ट और राइट कैसे चेक करनी है, ये इसमें ना आपके पास वैसे पीस वाइज डिफाइन फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, वो गिवन होता है तो उसी आसानी से हो जाता होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस सवाल से करके। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो जीरो है, इस पॉइंट पे आपने बताना है कि क्योंकि दो जहाँ पे कर्व ज्वाइन कर रही होती है, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, तो वहां पे आपने बताना होता है कि वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा जी। अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, इसकी हमें लिमिट लेनी होती है। ठीक है। अगर ये लेफ्ट है तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन, और अगर राइट है तो इसके ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव साइन, और कोई चेंज नहीं होगा। अब ये जो हमारा पर्टिकुलर सवाल है ये वाला, इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करें तो हम ये लेफ्ट वाली कर्व इस्तेमाल करें। ठीक है। तो एफ एक्स आपके पास गिवन है, ये जो तो एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो एफ एक्स आ गया। अब यहाँ से आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच देखना है, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लगा देंगे, एक्स प्लस एच इसका स्क्वायर। और अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज लगा देंगे। और ये हम सारा काम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि हमने लेफ्ट वाली कर्व यूज की है। ठीक है। तो फॉर्मूले में आपके पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, इसके ऊपर नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एज माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर देंगे एज के साथ। अच्छा जी, अब दोनों के आंसर हमें यहाँ पे लगा देने हैं। ये एक्स के का आंसर यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला आंसर,
ये वाला, और जो ये वाला आंसर है हम यहाँ पे लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और एंड पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो जीरो के ऊपर इस तरीके से नेगेटिव साइन। ठीक है जी। अब मैं आपको करके बताता हूँ इसमें होना क्या है। सिर्फ मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस एच स्क्र प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एच। वो जो भी वैल्यूज आपके पास थी उसको हमने सिंप्लीफाई करके स्क्वायर करके ये लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो वैल्यूज रहेगी उसमें से हम एच कॉमन ले लेते हैं और ये जीरो के ऊपर नेगेटिव साइन। तो आपके पास एच कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एच प्लस टू एक्स और ये एच। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास जो भी वैल्यू रहेगी ये वाली, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस टू जीरो। जब ये लगाओगे तो ये वाली वैल्यू जीरो होकर प्लस टू एक्स आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर मालूम करना है, तो वो देखते हैं। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखेंगे आपके पास इस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव चेक कर रहे थे ना, अब इसके राइट साइड पे आपके पास ये वाली कर्व होगा, तो इसको मैं लिख के बताता हूँ। y इक्वल टू, इसका हम नाम जैसे एफ एक्स रख लेते होते हैं, तो ये आपके पास x आ जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच ढूंढना होता है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच, यही आ जाएगा, और तो कोई इसमें चेंज नहीं है। अब आप फॉर्मूला लगाओगे राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब राइट है तो इसके ऊपर प्लस का साइन, एफ ऑफ एक्स, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसके ऊपर हम लिमिट लगा देते हैं एच अप्रोचेस जीरो, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे एच ओवर एच आ जाएगा इस तरीके से, और ये कैंसिल होकर आपके पास वन आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपके पास आ गया है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। कंट्रोल से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया था 2x, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपके पास आ गया 1। अब इसमें आपने ना ये पॉइंट यहाँ पे गिवन था 0 0, पी ऑफ 0 0, इसका मतलब है ये पहला पॉइंट है x और जो दूसरा पॉइंट है ये y है। अभी इसमें हमने वो पॉइंट नहीं लगाया, जब हम ये पॉइंट इसमें लगा देंगे तो फिर आपके पास ना यही वाला वैल्यू एट पी ऑफ 0 0, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसका आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जीरो लगाना है ना, तो 2 0 0 हो जाएगा। और जो राइट हैंड है उसमें तो वन है, उसमें वन ही रहना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई हो रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कोई और आ गया, तो ये दोनों डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं आए। जब डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं आते तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में हम कह देंगे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं। सो दूसरी बात आप ये भी देखें कि यहाँ पे ना आपके पास ये जो बन रहा है ये शार्प एज था, बिल्कुल ऐसे स्मूथ नहीं था। शार्प एज हो जैसे इसमें कोई कोना बन रहा है, इसमें यहाँ से ऐसे स्मूथ आके फिर एक ऐसे कोई कोना बन रहा है, तो ये कोना बनने की वजह से डेरिवेटिव यूज नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो ये वाला सवाल है इसमें भी देखें, यहाँ पे कोना बन रहा है तो इस पर डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद ये आज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41। जैसे आपने लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था, जो लेफ्ट ये लेस देन वाला फंक्शन होता था वहां से आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती, और जो ग्रेटर वाला होता था उसके उससे आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाती थी। बिल्कुल यही
आपने टेक्नोलॉजी यही आपने सेंस यूज़ कर दी, वही सारा मेथड। और लेफ्ट वाले को आपने लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए, और ग्रेटर वाले को, जो लेस वाला है, लेफ्ट डेरिवेटिव, और ग्रेटर वाले से आपके पास राइट डेरिवेटिव आ जाएगा। और आपने दोनों को कंपैरिजन करके देखना है ना, अगर वो इक्वल है तो आपके पास फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, ये इस तरीके से। अच्छा, अब मैं रिकॉल करता हूँ, हमने आज में जो 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं जल्दी से आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने ये 2.5 एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज हमने इस एक्सरसाइज के कुछ ये सवाल किए हैं, ये बल्कि आपको लास्ट में डिस्कस कर दी थी, ये वाले रह गए थे। 41 से 146 है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें से अक्सर पेपर में सवाल आ जाते होते हैं, 41 से 46 तक। इसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था 2.6 एक्सरसाइज, इसमें से लिमिट एट इन्फिनिटी आपने कैसे कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। तो लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते थे, वो उसको जो मैक्सिमम पावर होती है उससे डिवाइड करते थे। ये आपने सारा इंटर में पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं। ये वाला पार्ट, इसमें से कुछ हमने ये वाले सवाल डिस्कस किए, और कुछ ये और भी सवाल थे। अब यही देखेंगे, काफ़ी है, 13 से 22 तक। अच्छा जी, उसके बाद हमने चैप्टर 3 डेरिवेटिव में से जो डिस्कस किया, ये एग्जांपल थी, एग्जांपल 1 चैप्टर 3, एग्जांपल 1 ये वाली। और उसके बाद हम 3.1 एक्सरसाइज पे आए, तो हमने ये जो सवाल डिस्कस किए थे, ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया था, लेकिन ये 5 से ऑनवर्ड आगे 22 तक बिल्कुल सारे सवाल सेम। इनके बाद हम आ गए थे भाई अगली एक्सरसाइज भी, वही डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो हम बार बार इस्तेमाल करें, एफ डैश ऑफ एस इक्वल। अच्छा जी, ये इसकी एक्सरसाइज आ गई है, इसके सवाल नंबर 1 से 6 तक ये हमने डिस्कस किया है। उसके बाद स्लोप्स एंड टेंजेंट लाइन, वो ये आ गई, क्योंकि इसकी एग्जांपल हमने कर ली थी। डेरिवेटिव लेना है और आगे बस पॉइंट, बल्कि सिर्फ स्लोप निकालनी है, ये भी मैंने एक सवाल करवा दिया था, बाकी 3 सवाल रह गए। और जो ये वाला 17-18, इसमें आपकी टेंजेंट लाइन भी निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप निकाल के उसके बाद आपको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये सवाल डिस्कस किया, इससे मिलता जुलता ये सवाल आपके पास, वन साइडेड डेरिवेटिव, और साथ में ये आपके पास है डिफरेंशियबिलिटी। बस इतना सा आप कर लें तो ये काफ़ी है। ये चीज़ जो है ना, ये बिल्कुल वैसी है जैसे वो लिमिट्स में आपने पढ़ा था, लेकिन ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आ, ठीक है जी, इसको देख लेना, कोई अगर आपको लगे तो कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो आप तलहा को बता दें या जैनब को बता दें, जो फीमेल्स हैं, तो वो मुझे बता देंगे, या आप जो मैं वीडियो सेंड करूँगा उस वीडियो के ऊपर ही कमेंट कर दें, तो मैं उसके रिलेटेड कोई ना कोई मटेरियल आपको सेंड कर दूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना वो आपके सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।